बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 से पहले ये दो फार्मूलाज जो है ये हमारे पास ये पहला फार्मूला था, ठीक है, और ये दूसरा फार्मूला था। तो ये दो फार्मूलाज हमने सीख लिए थे और इसको हमने प्रूव भी किया था कि ये फार्मूला हमारे पास किस तरह आते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलाज जो है ये ज़रूरी थे और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इन्हीं दो फार्मूलाज को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.3 है वो पेज नंबर 110 पर मौजूद है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और इंशाल्लाह फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने ये दो फार्मूला प्रूव किए थे तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई व्हेन। इसमें जो पहला पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन 1 के अंदर 4 पार्ट्स मौजूद है। तो पहला पार्ट क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 8 है और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हम वो दो फार्मूलाज लिखेंगे यहाँ पर जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला फार्मूला था वो ये था कि a प्लस बी होल स्क्वायर, इसके साथ हम ऐड करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ये हमारे पास पहला वाला फार्मूला था। इसमें वेरिएबल ए और बी थे, लेकिन यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसमें हम देख सकते हैं ए और बी वेरिएबल की जगह एक्स और वाई मौजूद है। तो यहाँ पर हम जो है ए और बी वेरिएबल की जगह हम इसमें जो है एक्स और वाई रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला इसी तरह बन जाएगा आर। इसको हम इसी तरह लिखेंगे कि अगर ए की जगह हम x लिख के, ठीक है, यहाँ पर x है और y है, तो हम लिखेंगे x फिर है प्लस y होल स्क्वायर। इसके ऊपर क्या है, फार्मूला में होल स्क्वायर है, ठीक है। वेरिएबल चेंज होने से फार्मूला चेंज नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल चेंज होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है प्लस फिर a माइनस बी, तो a की जगह हम x लगाएंगे और माइनस अपनी जगह, b की जगह हम y लगाएंगे और इसका हम होल स्क्वायर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 2 फार्मूला में आ गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर प्लस अपनी जगह और यहाँ पर b की जगह हम लगाएंगे y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है यहाँ पर हमारे पास मौजूद है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस फार्मूला में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, इसका होल स्क्वायर लिया गया है, यहाँ पर होल स्क्वायर के अंदर क्या है, x माइनस वाई है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है। तो इसी फार्मूला की मदद से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू लगाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू लगाएंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज लगा के हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि एक्स वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका जो दूसरा फार्मूला था वो इसी तरह था कि a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर प्लस की जगह माइनस था, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, जो कि बराबर होता था, इसको हमने प्रूव भी किया था, 4ab, ठीक है। अब यहाँ पर हम a और b वेरिएबल की जगह x और y लगाएंगे, ठीक है। तो r इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई होल स्क्वायर फिर माइनस अपनी जगह और यहाँ पर a की जगह x और माइनस अपनी जगह और b की जगह हम y लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला था, यहाँ पर माइनस वाला है, इक्वल टू 4ab, तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई। तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला है और ये फार्मूला है x और y वेरिएबल में। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ये गिवन वैल्यूज लगाएंगे कि x प्लस वाई बराबर है 8 का और x माइनस वाई बराबर है किसका, 3 का। हमारे पास ये दो वैल्यूज अननोन है, तो x प्लस वाई होल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास अननोन है, इसको हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि ये अननोन है। और साथ में एक्स वाई जो है
ये b क्या है, अननोन है। तो ये दो फार्मूलाज हैं। सबसे पहले हम ये प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे, फिर हम माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाले फार्मूला में है, एक्स वाई जो है वो माइनस वाले फार्मूला में मौजूद है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कि एज वी नो दैट। जब हम फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला से पहले हम लिखते हैं एज वी नो दैट। एज वी नो दैट का मतलब होता है कि हमें ये मालूम है। तो हमें क्या मालूम है, ये वाला फार्मूला हमें मालूम है, ये हम लोगों ने याद करना है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास ये है कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। फार्मूला में आप लोगों ने कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसकी ऊपर होल स्क्वायर लिया गया है तो हम इस तरह इसको लगाएंगे। अगर हम इसमें चेंजेस करेंगे तो ये फार्मूला फिर गलत होगा। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है ये हम इसी तरह लगाएंगे, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर फिर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो फार्मूला है जो कि हमने लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है वैल्यूज लगाएंगे। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यूज, ये वैल्यूज हम लगाएंगे। तो वैल्यूज का मतलब है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 8। तो यहाँ पर हम x प्लस वाई की जगह 8 लगाएंगे, 8। लेकिन फार्मूला में इसका स्क्वायर लिया गया है तो 8 का हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। सिर्फ हमने x प्लस वाई की जगह 8 लगाया है, इसकी ऊपर स्क्वायर है जो कि फार्मूला में है, x प्लस वाई होल स्क्वायर तो 8 स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। x माइनस वाई की जगह क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह 3 लगाएंगे और इसका स्क्वायर लिया गया है होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये तो हमारे पास अननोन है तो ये अपनी जगह वापस लिखा जाएगा और इसकी वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है इसका स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर का मतलब है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 ज़र क्या आता है, 64 आता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 64 प्लस 3 स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 ज़र क्या आता है 9 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह, ठीक है। 64 और 9 को हम ऐड करेंगे तो 64 प्लस 9 क्या आता है 73 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर नहीं है, हमने ये फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर 2 जो है वो नहीं दिया गया है। लेकिन जब हमने ये फार्मूला लगाया तो फार्मूला में यहाँ पर क्या है, इसके साथ तो 2 मौजूद है, तो यहाँ पर हम 2 ख़त्म करेंगे ताकि ये इसी तरह अकेला रह जाए, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ 2 नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसी 2 को हम यहाँ पर जो है इसके साथ जो 2 है इसको हम इसी लेफ्ट साइड जो है शिफ्ट करेंगे, इसको हम इसी साइड पर लाएंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर होता है जब ये लेफ्ट साइड या राइट साइड जाता है तो मल्टीप्लिकेशन का नंबर हमेशा डिवीजन में जाता है, ठीक है। तो 73 यहाँ पर ये 2 यहाँ पर आएगा तो ये डिवीजन में आएगा, मतलब 73 डिवाइड होगा 2 पर, 73 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 73 जो है 2 पर पूरा डिवाइड नहीं होता, इसमें कोई कटिंग नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 73 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम जो है क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, अब हम दोबारा फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई की वैल्यू। तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये दूसरा वाला फार्मूला जो है वो लगाएंगे जो कि माइनस वाला फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा इसी तरह लिखेंगे, फार्मूले से पहले हम लगाते हैं एज वी नो दैट। तो यहाँ पर हम जो है इसी क्वेश्चन में दोनों फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो दोबारा हम लिखेंगे कि आल्सो वी नो दैट, ये बी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये सेकंड वाला फार्मूला, ये वाला जो हमने माइनस वाला लिखा है कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, फिर लगाएंगे माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy, ये फार्मूला है। इसमें एक्स वाई मौजूद है तो एक्स वाई की वैल्यू किस तरह हमने फाइंड आउट करनी है, हमने सिंपली एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो x प्लस वाई की जगह हम लगाएंगे x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर माइनस x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3
और स्क्वायर इक्वल टू 4xy। तो 8 8 ज़र क्या आता है 64 माइनस 3 3 ज़र 9 इक्वल टू 4xy। ठीक है, अब जो है 64 से हम माइनस करेंगे 9 तो क्या आता है हमारे पास 64 माइनस 9 तो आता है 55 इक्वल टू 4xy। ठीक है, अब इसके साथ जो है हमने जो फाइंड आउट करना है xy हमने फाइंड आउट करना है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पर फार्मूला में xy के साथ क्या है 4 है। यहाँ पर 2 था तो हमने 2 को इसी साइड पर शिफ्ट किया तो ये डिवीजन में आ गया। अब इसके साथ 4 है तो इसी 4 को हम इसी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन का जो उल्टा है वो क्या है डिवीजन, तो यहाँ पर ये डिवीजन में चला जाएगा। तो 55 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू xy। 55 जो है 4 पर पूरा पूरा नहीं तकसीम होता, मतलब इसमें कटिंग नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि xy की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 55 ओवर 4। तो हम लिख सकते हैं कि r xy बराबर है 55 ओवर 4 का। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था, इसमें हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में xy की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, पार्ट नंबर 2 इसका ये है कि x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 7 है। तो हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये भी फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और साथ में जो है एक्स वाई भी हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे प्लस वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, कि x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, ये वैल्यूज हम लगाएंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 स्क्वायर, फिर प्लस है यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 7 और इसका स्क्वायर है, ठीक है, फार्मूला में इसका स्क्वायर लिया गया है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसी नंबर का हम स्क्वायर लेंगे, तो 10 स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जार क्या आता है 100 आता है, ठीक है, प्लस 7 स्क्वायर 7 7 जार 49 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये अपनी जगह वापस लिखा जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 100 प्लस 49 तो क्या आता है 149 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके साथ फार्मूला में क्या है 2 है, तो 2 को हम इसी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चला जाएगा। वही सेम प्रोसेस है जो हमने पार्ट 1 में किया, ठीक है। तो 149 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर 149 2 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसमें कटिंग नहीं हो सकती, तो ये इसी तरह अपनी जगह छोड़ा जाएगा कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि r एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बराबर हो गया 149 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आल्सो वी नो दैट, हमें ये भी मालूम है, ठीक है, कि x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है 4xy का, ठीक है। यहाँ पर हम फिर लगाएंगे कि पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, ये वैल्यूज हम लगाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 10 और इसका स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर इक्वल टू 4xy, 10 स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 10 10 जार 100 माइनस 7 7 जार क्या आता है 49 इक्वल टू 4xy। 100 से हम 49 माइनस करेंगे, पहला जो फार्मूला था इसमें प्लस था तो इसको हमने ऐड किया, अब यहाँ पर माइनस है तो इसको हम माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 49 तो क्या आता है 51 इक्वल टू 4xy।
एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो इसके साथ 4 है, तो इसको हम ख़त्म करेंगे। किस तरह? इसको हम इसी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चला जाएगा। तो 51 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू एक्स वाई। अब 51 4 पर डिवाइड नहीं होता, इसमें कटिंग नहीं हो सकती, तो हमारे पास ये आ गया कि एक्स वाई बराबर हो गया 51 ओवर 4। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और साथ में एक्स वाई की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट की। अब यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू 11 है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई अननोन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नो दैट, हमारे पास जो पहला वाला फार्मूला है प्लस वाला, तो इसमें ये है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला हमने लगाया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है पुटिंग द वैल्यूज़। तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू लगाएंगे, एक्स प्लस वाई की जगह हम क्या लगाएंगे 11 और 11 का हम स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है 5 और इसका स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 11 स्क्वायर का मतलब है कि 11 मल्टीप्लाई बाई 11 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 से हमारे पास आता है 121, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 11 स्क्वायर 121 आता है, प्लस 5 स्क्वायर का मतलब है पाइप मल्टीप्लाई बाई पाइप, तो पाइप पाइप ज़ा 20 पाइप इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 121 और 25 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 121 प्लस 25, तो ऐड करते हैं इसको, 1 प्लस 5 क्या आता है 6 आता है, 2 प्लस 2 4 और 1 अपनी जगह, तो 146 आता है, ठीक है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वैल्यू है, इसके साथ 2 है और इसी 2 को हमने ख़त्म करना है क्योंकि यहाँ पर हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं इसके साथ 2 नहीं है, तो 2 को हम इसी साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो 146 और ये 2 यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह। अब 146 इसके आखिर में 6 मौजूद है और ये यहाँ पर डिवीजन में क्या है 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 146 हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि जिस नंबर के आखिर में या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 ये डिजिट आखिर में मौजूद हो तो वो नंबर 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम इसी तरह भी कर सकते हैं कि 146 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये है ना, तो 2 7 ज़ार क्या आता है 14, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 2 3 ज़ार 600, इसका मतलब है कि इसमें कटिंग हो गई, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 600, तो यहाँ पर आ गया 73 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर नंबर का डिनोमिनेटर न हो तो उसका डिनोमिनेटर फिर क्या होता है 1 होता है और 1 डिनोमिनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 73, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि आल्सो वी नो दैट, ये भी हमें पता है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ये बराबर होता है 4xy का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हम लगाएंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई की जगह हम क्या लगाएंगे 11 और x माइनस वाई की जगह हम क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे, तो 11 स्क्वायर, फिर यहाँ पर है माइनस, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे 5 स्क्वायर इक्वल टू 4xy। तो 11 स्क्वायर क्या आता है 121 माइनस 5 स्क्वायर क्या आता है 25 इक्वल टू 4xy, ठीक है। अब 121 से हम माइनस करेंगे 25, तो 121 माइनस 25 तो क्या आता है हमारे पास आता है 96 आता है, ठीक है, इक्वल टू 4xy। अब यहाँ पर 4 को हम इसी साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो 96 4 यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 इक्वल टू xy। 96 जो है वो 4 पर हम देखेंगे कि डिवाइड होता है कि नहीं, तो 4 यहाँ पर 9 है,
तो 4 2 ज़र क्या आता है 8 आता है, तो 9 माइनस 8 1 और ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 4 ज़र क्या आता है 16 आता है। इसका मतलब है कि ये 96 4 पर डिवाइड हो गया। 4 1 ज़र 4, 4 24 ज़र क्या आता है 96, तो 24 इक्वल टू एक्स वाई। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 24 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की वैल्यू क्या है 73। अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये अननोन है, साथ में एक्स वाई अननोन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो हम पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि ये वाला है। तो हमारे पास फार्मूला ये है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने ये याद करना है कि यहाँ पर जब प्लस होता है तो ये फार्मूला इसी तरह बन जाता है, लेकिन जब यहाँ पर माइनस हो तो ये फिर फार्मूला 4xy बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पुटिंग वैल्यूज़, यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह 7 लगाया और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगाया, फिर प्लस अपनी जगह। x माइनस वाई की जगह हम क्या लगाएंगे 4 और स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 स्क्वायर का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 7 ज़रा क्या आता है 49 प्लस अपनी जगह 4 स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 4 ज़रा क्या आता है 16 आता है, ठीक है। और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह 49 प्लस 16 तो क्या आता है 65 और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह। अब यहाँ पर या इसके साथ जो 2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो इसको हम ख़त्म करेंगे। तो किस तरह, इसको हम इसी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चला जाएगा। तो 65 डिवाइड बाई 2, तो 65 2 पर पूरा डिवाइड नहीं होता तो इसको हम इसी तरह छोड़ेंगे। तो 65 और 2 किसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ठीक है। बुक में मेरे पास जो बुक पड़ा है इसकी वैल्यू इसी तरह दिया गया है, ठीक है, आंसर में कि 63 ओवर 2। तो यहाँ पर ये जो 63 दिया गया है ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि 49 प्लस 16 क्या आता है 65 आता है, 63 नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 63 ओवर 2 दिया गया है आंसर में, तो ये क्या है, ये गलत है। अब जो है हम दोबारा एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आल्सो वी नो दैट, दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। तो पुटिंग वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ लगाएंगे। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 है, इसका स्क्वायर लेंगे माइनस अपनी जगह। एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4xy। तो 7 7 ज़र क्या आता है 49 माइनस अपनी जगह 4 4 ज़र क्या आता है 16 आता है और 4xy अपनी जगह 49 माइनस 16 क्या आता है 33 आता है, ठीक है, और 4xy अपनी जगह। अब यहाँ पर हम xy फाइंड आउट करने वाले हैं, तो यहाँ पर 4 इसी साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 33 और 4 हमारे पास बन गया, और 33 4 पर पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसमें कटिंग नहीं हो सकती, तो ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। अब बुक में 33 की जगह क्या है, मेरे ख्याल से 35 और 4 है, तो ये 35 और 4 क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आता है 33 आता है। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसके अंदर 4 पार्ट्स मौजूद थे और इसको हमने सॉल्व किए, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी 2 पार्ट्स मौजूद है। पहला जो पार्ट है वो मैंने लिखा है। पहले पार्ट में क्या है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें पहला वाला फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। एंड ए बी भी हमने फाइंड आउट करना है, तो इसमें दूसरा वाला फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि ए प्लस बी 7 की बराबर है, ए माइनस बी बराबर है 3 का। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो है अननोन है, और साथ में ए बी जो है वो अननोन है। तो यहाँ पर जो है एक्स और वाई वेरिएबल की जगह अब ए और बी वेरिएबल लिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला फार्मूला है
ए और बी में, वो क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहला वाला फार्मूला है। और जो दूसरा फार्मूला है वो ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर प्लस की जगह माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 4ab का। तो पहले में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे पहले फार्मूला से। और दूसरे में क्या है ए बी, तो हम ए बी जो है वो दूसरी वाली फार्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कि एज वी नो दैट, हमें ये पता है कि ये जो फार्मूला है हमें ये याद है, ठीक है। फार्मूला ये है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम लगाएंगे, पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 जो है इसकी जगह हम 7 लगाएंगे, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर प्लस यहाँ पर है ए माइनस बी क्या है 3 और इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 7 7 ज़र क्या आता है, 7 स्क्वायर का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 7 ज़र 49 प्लस 3 3 ज़र 9 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 49 प्लस 8 प्लस 9 सॉरी, तो क्या आता है 58, ठीक है। तो 58 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह, ठीक है। अब यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले हैं। इसमें फार्मूला में इसके साथ क्या है 2, लेकिन यहाँ पर जो है 2 नहीं है, तो इस 2 को हम इसी साइड पर लाएंगे, तो ये 2 डिवीजन में चला जाएगा। तो 58 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़र 2, यहाँ पर ये तो 5 है, तो 2 2 ज़र 4 और ये 5 है, और हमारे पास 2 2 ज़र 4 आ गया, तो 5 माइनस 4 1 1 यहाँ पर कैरी, तो ये 18 बन जाएगा। तो 2 9 ज़र 18, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि 29, और डिवीजन में क्या है 1, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 29 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है 29। अब जो है हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम दोबारा लिखेंगे कि आल्सो वी नो दैट, ये भी हमें पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 4ab का, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है वो वैल्यूज़ लगाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। तो ए प्लस बी की जगह हम क्या लगाएंगे, ए प्लस बी की जगह हम लगाएंगे 7, तो 7 स्क्वायर, फिर माइनस अपनी जगह ए माइनस बी की जगह हम लगाएंगे 3 स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर लिया गया है इक्वल टू 4ab। तो 7 7 ज़र क्या आता है 49 इक्वल टू 3 3 ज़र क्या आता है 9 इक्वल टू 4ab। 49 माइनस 9 हमारे पास क्या बन जाता है 40 इक्वल टू 4ab। अब हम जो है ए बी फाइंड आउट करने वाले हैं, इसके साथ जो 4 है इसको हम इसी साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो 40 अपनी जगह और ये डिवीजन में आ जाएगा 4 इक्वल टू ए बी। तो 4 1 ज़र 4, 4 10 ज़र 40, तो 10 इक्वल टू ए बी। इसका मतलब है कि हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या गई, और ए बी बराबर हुआ किसका 10 का। तो ये था इसमें पहला पार्ट। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में पार्ट 2 क्या है हमारे पास, ए प्लस बी की वैल्यू अब 9 है और ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 है। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों फार्मूलाज जो है हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है एज वी नो दैट, जो पहला फार्मूला है प्लस वाला वो हमने लिखा है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लगाएंगे, पुटिंग द वैल्यूज़। तो ए प्लस बी की जगह हमने 9 लगाए हैं, प्लस अपनी जगह ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 और इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह। तो 9 स्क्वायर का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 9 ज़र क्या आता है 81। तो यहाँ पर 81 प्लस अपनी जगह 1 स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 1 ज़र 1 आता है, तो 1 अपनी जगह इक्वल टू
1 स्क्वायर मतलब 1 आ गया, तो ये यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपनी जगह वापस लिखा गया। 81 प्लस 1 क्या आता है, 82 आता है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम ये वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो 2 है इसको हम इसी साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 82 और डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2, तो 41 ओवर 1 मतलब 41 आ गया। तो 41 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या गई 41, ठीक है। अब हम जो है ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी के लिए हमने ये दूसरा वाला फार्मूला लिखा है कि जो माइनस वाला है, ठीक है, कि ये इसका बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हम लगाएंगे। तो ए प्लस बी की जगह हमने 9 लगाया, फिर यहाँ पर माइनस, प्लस की जगह हमने माइनस लगाया। ए माइनस बी की वैल्यू 9, और यहाँ पर जब माइनस लिखा जाता है तो ये फार्मूला 4ab में जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो 9 स्क्वायर 81, माइनस अपनी जगह, 1 स्क्वायर क्या आता है 1, 4ab अपनी जगह, 81 माइनस 1 क्या आता है 80, इक्वल टू 4ab। अब हम जो है इस 4 को इसी साइड पर लाएंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह बन जाएगा कि 80 डिवाइड बाई 4, ये डिवीजन में आ जाएगा। तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 0 ज़ार 0, तो 20 ओवर 1। तो 20 ओवर 1 का मतलब है 20 इक्वल टू ए बी, या हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हो गया 20 का, ठीक है। तो ये था हमारे पास 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने ये जो क्वेश्चन 1 है और 2, ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इसके अंदर 4 पार्ट्स थे, इसके अंदर जो है 2 पार्ट्स थे। तो दरअसल में हमने 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जो बाकी क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ट्राई करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो आज जो हमने जो कुछ पढ़ा ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।